हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हार्ट फंक्शन करता है, किस तरीके के उसमें चेम्बर्स होते हैं और वो किस तरीके से पंप करता है, किस तरह के वेल्व्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हार्ट का जो ये कंडक्शन सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। We all know that हार्ट किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल्स से, right? And heart is composed of basically specialized network of cardiac muscle fibers. Different type के muscle fibers भी होंगे, क्योंकि muscle है तो इसमें यहाँ पे muscle fibers भी होते हैं जो specialized होते हैं। और जो ये specialized muscle fibers होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोरिदमिक फाइबर्स। इस नाम का अपने आप में एक मतलब है, और इसको ऑटोरिदमिक फाइबर हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज फाइबर्स आर सेल्फ एक्साइटेबल। इन फाइबर्स को किसी और एक्साइटेशन सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही एक्साइट हो जाते हैं। इसी वजह से हम इनको ऑटोरिदमिक फाइबर्स बोलते हैं। और ये जो ऑटोरिदमिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द हार्ट, दे विल डू व्हाट? दे विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और उस वजह से क्या होगा? दैट विल ट्रिगर हार्ट कंट्रैक्शन। तो हार्ट में चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, राइट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट ऑरिकल हो, राइट ऑरिकल हो, सभी में क्या होता है? कंट्रैक्शन किनकी वजह से होगा? ये ऑटोरिदमिक फाइबर्स के थ्रू कंडक्ट किए हुए एक्शन पोटेंशियल की वजह से। सो नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि ये ऑटोरिदमिक फाइबर्स या जो ये कंट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का, वो क्या कोऑर्डिनेट करता है? दे विल कोऑर्डिनेट कि ये जो हार्ट का कंट्रैक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो। ऐसा ना हो कि पहले एक बार लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट कर गया, फिर राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर गया। ऑब्वियसली वी ऑल नो लेफ्ट एट्रियम के कंट्रैक्शन के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रैक्ट होना जरूरी है, राइट? तो ये जो कंट्रैक्शन का रिदम है या जो ये कंडक्शन का सिस्टम है, ये इसको कौन कंडक्ट करता है? बेसिकली कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, और उससे ही रिलेटेड होते हैं ये सारे ऑटोरिदमिक मसल फाइबर्स या ऑटोरिदमिक कार्डियक फाइबर्स। So let's begin one by one with all those details जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। So अब हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, राइट? कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल करके कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बनाते हैं। तो इसका सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज SA नोड। ये जो नोड है दिस इज कॉल्ड एज SA नोड। फिर ये वाला जो नोड है दिस नोड इज कॉल्ड एज AV नोड। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके बारे में। SA नोड, देन AV नोड। फिर आते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या है? ये जो फाइबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दीज आर बेसिकली बंडल ऑफ हिस। तो ये जैसे राइट बंडल ऑफ हिस हो जाएगा, ये लेफ्ट बंडल ऑफ हिस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक कॉमन ही लिखा हुआ है तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है, HIS। और फिर नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, यानी ये 4 चीजों से बना हुआ है। एंड द लास्ट थिंग इज पुरकिंजे फाइबर्स। दीज फाइबर्स, दीज स्मॉल फाइबर्स, जो यहाँ पे भी है, इधर भी है, इस तरफ भी आ रहा है, दीज स्मॉल फाइबर्स आर कॉल्ड एज पुरकिंजे फाइबर्स। सो ये जो 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों से मिलकर के बनता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो इसी से रिलेटेड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SA नोड के बारे में। इस SA नोड को हम और क्या बोलते हैं? SA नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड। तो ये SA नोड जो होते हैं साइनोएट्रियल नोड भी बोला जाता है इनको, और इनको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं हम, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लाइक अगर उनको क्वेश्चन पूछना है कि आप ऐसे नोड के बारे में लिखो, तो दे कैन आस्क यू इनडायरेक्टली बाय सेइंग दैट एक्सप्लेन पेस मेकर ऑफ हार्ट, देन इट मींस यू नीड टू एक्सप्लेन SA नोड ओनली। तो ये जो SA नोड है या पेस मेकर ऑफ हार्ट है, ये आप इस डायग्राम में ही देखो, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है राइट एट्रियल वॉल। तो ये जो SA नोड प्रेजेंट होते हैं दीज विल बी प्रेजेंट इन द राइट एट्रियल वॉल रीजन ऑफ द हार्ट। तो ये यहाँ प्रेजेंट है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो SA नोड में यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, क्योंकि यहीं से इनिशिएट होता है हार्ट के एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन और कंडक्शन सिस्टम का इनिशिएशन। तो ये यहाँ पे जब SA नोड में यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, दैट विल ट्रेवल टुवर्ड्स बोथ द एट्रिया, दैट इज लेफ्ट एट्रिया एज वेल एज द राइट एट्रिया,
and it will travel that action potential that will travel both the atria via gap junctions. Gap junctions, I hope all of you know कि गैप जंक्शंस क्या होते हैं. बेसिकली ये स्मॉल सेल सेल कम्युनिकेशन के लिए जंक्शंस बने हुए होते हैं बॉडी के अंदर. हर जगह जहां भी बॉडी को नीड होती है वहां पे ये, जैसे कभी गैप जंक्शंस इन्होंने यूज करना है, कभी टाइट जंक्शंस यूज करना है, तो ये बेसिकली सेल टू सेल कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है. अब ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, एट्रियाज जो होंगे वो कंट्रैक्ट करेंगे. कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया विल बी कॉज्ड बाय दिस एक्शन पोटेंशियल. कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, क्लियर. एट्रिया का कंट्रैक्शन हो गया. अब इसके बाद क्या होगा, द एसए नोड जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट. हर मिनट में जो एसए नोड होता है दैट विल जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी कि 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड बाय our SA node, and it is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction activity of the heart. क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल रहेगा तभी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसीलिए ये एक रिदमिक 70 से 75 बार दिल का धड़कना जो होता है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, हर एक मिनट में एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का 72 बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है. ठीक है, नॉर्मली जो बीट करता है. तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली पेस मेकर, क्योंकि ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, इतना ही वो हर मिनट में कॉन्ट्रैक्ट करता है. इसी वजह से हम इसको पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि उतने ही एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट कर रहा है. क्लियर. अगर अब मान लीजिए कि ऐसे नोड से फॉर एग्जांपल खराब हो गया, तो एवी नोड टेक्स द चार्ज. ठीक है, दिस इज एवी नोड. एवी नोड किसको बोलते हैं हम, एवी नोड का फुल फॉर्म होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. एवी नोड जो होगा ये क्या करेगा, जब ऐसे नोड अपना फंक्शन जो है ढंग से अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो एवी नोड विल टेक द चार्ज. एवी नोड जैसे ही चार्ज टेकअप करेगा, इसमें क्या होता है, इम्पल्स की स्पीड यहाँ पे कितनी थी, 70 से 75 थी. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर एवी नोड चार्ज लेता है तो उससे क्या होता है, हार्ट की जो इम्पल्स की बीट होती है या स्पीड होती है दैट विल कम टू 40 to 60 बीट्स पर मिनट. यहाँ पे कितनी थी, 70 to 75 बीट्स पर मिनट. एंड दैट्स वाई हमारा हार्ट, एवरेज ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है. और यहाँ पे ऐसे नोड की एब्सेंस में या उसके किसी तरह के प्रॉब्लम के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 40 to 60 बीट्स पर मिनट एवी नोड जो है वो इम्पल्स क्रिएट कर सकता है. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर. आर्टिफिशियल पेस मेकर. आर्टिफिशियल पेस मेकर्स जो होंगे इनका क्या फंक्शन होता है, इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये हार्ट को एक जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो प्रोवाइड कर सके ताकि हार्ट नॉर्मली बीट करे. राइट. अच्छा, अब तो ये बात हो गई कि एसए नोड और एवी नोड करते क्या है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, एसए नोड और एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन सिस्टम, ये जो इम्पल्स क्रिएट हो रहा है वो फिर ट्रांसफर कहाँ पे होगा या किस साइड ट्रेवल करेगा. तो बेसिकली होता क्या है, एसए नोड से ट्रांसफर हुआ जो भी इम्पल्स है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में आया वाया द गैप जंक्शंस. उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एवी नोड. ये नोड से, ऐसे नोड से ट्रैवल करके इम्पल्स पहुंचता है एवी नोड तक. एवी नोड से फिर इम्पल्स विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन दिस वे, जो ये मैंने येलो लाइंस में ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, दैट यू कैन सी. और यहाँ से इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस. तो ये जो बंडल ऑफ हिस है इसको एक और चीज बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है. बंडल ऑफ हिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स. ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे क्या होता है, दिस इज द ओनली प्लेस या ओनली साइट वेयर एक्शन पोटेंशियल कैन मूव फ्रॉम द एट्रिया टुवर्ड द वेंट्रिकल. तो ये जो बंडल ऑफ हिस है, इसकी ही प्रेजेंस में या इसी फाइबर के थ्रू जो हमारा कार्डियक इम्पल्स होता है वो हमारा एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंचता है. ठीक है. एंड इंटरवेंट्रिकुलर, एट द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बिटवीन द वेंट्रिकल्स, यानी कि ये जो इन बिटवीन द वेंट्रिकल्स एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होगा. ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में. तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस. अगर लेफ्ट साइड की वॉल के साथ है तो लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, राइट साइड की वॉल के साथ है तो इट बिकम्स द राइट बंडल ऑफ हिस. क्लियर. उसके बाद क्या होगा, अब ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ था ऐसे नोड में वो एवी नोड तक आया, एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिस तक आया. नाउ नेक्स्ट थिंग इज पुरकिंजे फाइबर्स. तो ये पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा ये जो इम्पल्स क्रिएट हुआ था या एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ था. तो पुरकिंजे फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल टर्मिनल फाइबर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस एंड स्प्रेड
throughout the ventricular myocardium muscles। तो ये जो है ये यहाँ से शुरू होते हैं, बंडल ऑफ हिस से यहाँ से ये डिवाइड होना शुरू होंगे दोनों साइड पे, और ये पूरे मायोकार्डियल वॉल के पास लगे हुए होंगे। और उसकी प्रेजेंस की वजह से ही क्या होगा, पुरकिंजे फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से ही एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो रैपिडली कंडक्ट होगा। पुरकिंजे फाइबर्स की वजह से बंडल ऑफ हिस से होता हुआ जो एक्शन पोटेंशियल है वो टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ हार्ट मूव करेगा एंड देन अपवर्ड साइड ऑफ द हार्ट। जो भी वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम वाले मसल्स है वहां तक अगर हमें एक्शन पोटेंशियल को पहुंचाना है तो उसके लिए वी नीड दीज पुरकिंजे फाइबर्स। सो दिस इज all about the conduction system of heart. I hope आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर रही होगी, but still if you have any questions, any query, please drop them in the comment box. Till then, all the best. Bye bye.